साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें, प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। आज गणेश चतुर्थी जी का पावन दिवस है, तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। और सभी लोग भगवान गणेश जी की पूजा में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ लग जाएं, और क्योंकि वही जो है निर्विघ्न विघ्न रहित सफलता प्रदान करने वाले देव हैं। और चलिए थोड़ी सी परिचर्चा गणेश जी के ऊपर भी हो जाए, और साथ में जो सामने आप देख रहे हैं आज से अंगूर का सुंदर फल सामने आप देख ही रहे होंगे। और ये फल आज ही देखने को प्राप्त हुआ, और क्योंकि जहाँ इसकी बेल होती है वहाँ कुछ झाड़ झंकाड़ ज़्यादा हो ही जाता है, लेकिन उसी में ये आज पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है। तो मैंने कहा कि चलो भाई सभी को शेयर किया जाए, क्योंकि ये ऊर्जा का प्रतीक है, ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक अंगूर है। और इसका इतिहास तो बहुत अति प्राचीन है, लगभग 8000 साल पूर्व तो इसके भित्ति चित्र प्राप्त हो गए हैं। और स्थापत्य कला में भी कई दीवार के जो मूर्तियाँ और जो कलाकृतियाँ हैं उनमें भी अंगूर, साथ में देवी और देवताओं जी के साथ इसके चित्र बने हुए हैं जगह जगह। और वास्तव में ये देवताओं को भी बड़ा प्रिय है। और गणेश जी तो प्रकृति प्रधान देव हैं ही, उनको तो प्रकृति के सारे तत्व सबसे प्रिय हैं, जिसमें केला है, अंगूर है आदि सभी उनको अति प्रिय हैं। तो प्रकृति और गणेश जी का तो अद्भुत अद्भुत संबंध है, अद्भुत। तो चलिए पहले तो ये बता दें कि ये लगता कैसे है। बहुत आसानी से इसका कटिंग के द्वारा इसका प्रोपोगेशन हो जाता है। और ये जो है छोटा सा पौधा हम लाए थे, और देखिए अब बेल के रूप में काफ़ी बड़ा विस्तृत हो गया है। और ये माना जाता था कि ये 5-6 साल में फलता है, लेकिन अब संभवतः मेरी समझ से नई नई वैरायटी आ गई हैं। और ये अभी 1-2 साल ही हुआ था इसको लगाए हुए, और देखिए बेल भी बड़ी हो गई और फल भी आ गए, और फल भी बहुत सुंदर आए हैं, बहुत सुंदर। अंगूर की स्वास्थ्य के दृष्टि से और शारीरिक ऊर्जा की दृष्टि से जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि देवों में जो सोम रस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो देवों को अति प्रिय था। और देव और असुर दोनों लोगों को अति प्रिय है। तो वो माना जाता है कि इसे अंगूर फल से ही बनता है। और साथ में भारत में ही नहीं, ग्रीक और रोमन सभ्यता में भी इसके बड़ा गुण गाए गए हैं। और वहाँ पर जो है वहाँ पर भी एक विशेष प्रकार की वाइन बनती है, आदिकाल से ही बनती चली आ रही है, और जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो उसको एम्फिलॉस वाइन कहते हैं, अति प्राचीन वाइन। जो जितनी भी वाइन दुनिया में अभी तक मिली हैं उनमें वो अति प्राचीन मानी गई है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और गुणवत्ता और स्वास्थ्य की दृष्टि से तो भाई इसमें कोई विटामिन के, सी, B2, B6 और जितने भी पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, आयरन, कैलोरी, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि जितने भी पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। और ये एनीमिया और हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी बहुत कारगर चीज़ है। तथा अब जो नई नई खोजें हो रही हैं उसमें ये पाया जा रहा है कि ये कैंसर प्रतिरोधक भी है और डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है। लेकिन एक कई जगह ये भी मिला है कि इसका सेवन
अधिक जो है नुकसानदायक होता है। शेष हम कोई विशेषज्ञ चिकित्सक तो हैं नहीं, हम तो जो अनुभव हुए हैं और जो अनुभव लोगों ने शेयर किए हैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके बारे में किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से ही आप सलाह लें सेवन करने से पहले। देखिए, अंगूर बड़ा प्रेरणादायक फल है और आज चूँकि गणेश जी का पावन दिवस चालू हो रहे हैं, 9 दिन तक गणेश जी की पूजा का आयोजन विधि विधान और निर्विघ्नता से होना है। तो गणेश जी के शब्द के आगे गण शब्द लगता है। गण का मतलब हुआ समूह है। जो भी समूह बना के और एकता के साथ रहेगा वही आज के वातावरण में पूर्ण निर्विघ्न होगा और बिगर किसी विवाद के अपना कार्य पूरा करेगा। और उसी तरह से देखिए, आ हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला शब्द आ है और आ से ही अंगूर शब्द का प्रारंभ होता है और अंगूर भी समूह का सूचक है। देखिए, अभी ये पूरा गुच्छा अगर मार्केट में हम इसको ले जाएं तो एक छोटा ठेले वाले पे भी अगर ये होगा तो इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। और यदि इसी का फल एक अलग हो गया और वो गण से अलग हो गया तो उसका मूल्य फिर बाज़ार में कुछ भी नहीं रहेगा और वो एक तरह से हाशिए पे चला जाएगा। तो गण से यही पर्याय है कि एक समूह में बना के रहा जाए। एक समूह की एकता के पर्याय हैं गण। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी गणपति जी का एक विशेष स्थान रहा है। भारतीयों की चेतना और जागरण में और स्वाधीनता संग्राम में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो पूरे महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारत में चला और उसने नव जागरण पैदा किया। तो चलिए साहब, अब इन 9 दिनों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश की पूजा पाठ में सभी लोग लगें और प्रकृति का विकास करें, प्रकृति के साथ जुड़े रहें और इसी तरह हरे भरे रहें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंगूर को अवश्य लगाइए, ये बहुत आसानी से लग जाता है, बस पानी अधिक ना हो पाए और इसको समय समय पर काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट और वो देते रहिए और इसको ऐसी जगह रखिए कि जहाँ एकदम तेज़ धूप ना पड़े, तो ये सुरक्षित रहेगा। मतलब जैसे पेड़ पौधों के झाड़ के बीच में आप इसको लगा दें तो फिर इसका विकास बहुत अच्छा होगा। बस इतनी सी सावधानी रखते रहिए और अंगूर के फल प्राप्त करते रहिए। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रकृति की इसी तरह अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।